नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मून सॉफ्ट टेल्स, जहां हम लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी सोच को बदलने की शक्ति रखती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है महर्षि ने बताया गरीबी का सबसे बड़ा कारण। अक्सर लोग मान लेते हैं कि किस्मत खराब हो तो इंसान गरीब बन जाता है, लेकिन महर्षि ने जिस सच को सामने रखा है वह आपके अंदर तक झकझोर देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हमारी जिंदगी में गरीबी का असली कारण क्या है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा एक ऐसा मंत्र है जो चाहे तो आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। प्राचीन आरावण राज्य की धरती पर एक ऐसा राजा राज करता था जिसका नाम समरवीर था, जो अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करता था जितना एक पिता अपने बच्चों से करता है। पर उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके तीनों अनोखे स्वभाव वाली रानियां अमृता, संविता और कीर्ति हर समय राज्य चलाने के तरीकों पर आपस में मतभेद रखा करती थीं और कभी किसी बात पर एकमत नहीं होती थी। और यही बात राजा समरवीर को हमेशा अंदर से खाई जाती थी, क्योंकि वह जानता था कि यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर, अपने ही मन या अपने ही निर्णयों में एकजुटता नहीं ला सकता, तो वह जीवन के किसी भी युद्ध में विजय नहीं पा सकता। और यही वजह थी कि कभी एक बहुत बड़ा और धनी राज्य होते हुए भी आरावण राज्य धीरे धीरे घाटे में डूब रहा था, और लोग इसे राजा की किस्मत का दोष मान रहे थे। लेकिन असली कारण कुछ और ही था, जिसे समझना राजा के लिए भी आसान नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा महर्षि राज्य में आया और उसने राजा से कहा, राजन, गरीबी कभी बाहर से नहीं आती। गरीबी हमेशा एक घर, एक मन और एक जीवन के अंदर पैदा होती है, और इसकी जड़ें छुपी होती हैं उन आदतों में जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। राजा समरवीर यह सुनकर चकित रह गया और उसने महर्षि से आग्रह किया कि वह उसे बताए कि उसके राज्य में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। महर्षि मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारी तीनों रानियां तुम्हारे जीवन की तीन शक्तियां हैं। अमृता धैर्य की प्रतीक है, संविता अनुशासन की ओर, कीर्ति साहस की। पर तुम तीनों को एक साथ नहीं चलाते। कभी धैर्य अपना हिस्सा ले लेता है, कभी अनुशासन गायब हो जाता है, और जब साहस की बारी आती है तो तुम डर जाते हो। यही असंतुलन तुम्हें गरीब बना रहा है। राजा हैरान था, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने उसकी समस्या को ठीक वैसे ही बयान किया था जैसा वह महसूस करता था। उसने महर्षि से समाधान पूछा और महर्षि ने कहा, पहला मंत्र, निर्णय लो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन निर्णय का मालिक तुम हो। यदि तुम्हारी किसी रानी की इच्छा के कारण तुम अस्थिर हो गए तो हार निश्चित है। दूसरा मंत्र, हर काम के लिए समय तय करो, चाहे युद्ध की तैयारी हो या जनता की समस्या। अनुशासन की कमी से बड़ा कोई नुकसान नहीं होता। तीसरा मंत्र, जब डर लगे तब आगे बढ़ो, क्योंकि जड़ता सबसे बड़ी गरीबी है। तभी रानी अमृता वहां आई और बोली, स्वामी, हमारी किसी गलती से राज्य नहीं गिर रहा। हमने तो हमेशा आपकी इच्छा का सम्मान किया है। पर महर्षि ने तुरंत कहा, कभी कभी सम्मान भी तब तक व्यर्थ होता है जब तक निर्णय भीतर से न निकले। तुम सब राजा की शक्तियां हो, लेकिन तुम सबकी ऊर्जा एक दूसरे से लड़ रही है। राजा ने महसूस किया कि सचमुच उसके जीवन में धैर्य, अनुशासन और साहस एक साथ कभी नहीं चलते। जब वह धैर्य रखता तो अनुशासन छूट जाता, जब अनुशासन रखता तो साहस टूट जाता, और जब साहस दिखाता तो धैर्य समाप्त हो जाता। महर्षि ने राजा को एक आखिरी बात कही, राजन, गरीबी धन न होने से नहीं आती। गरीबी आती है दो स्थितियों से। पहली, जब मन अस्थिर हो। दूसरी, जब आदतें कमजोर हों। ये सुनकर राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया कि वह हर दिन अपने तीनों गुणों को एक साथ इस्तेमाल करेगा। उसने अमृता से कहा, तुम मुझे हर निर्णय में धैर्य की याद दिलाना। संविता से कहा, तुम हर काम का समय और अनुशासन तय करोगी। और कीर्ति से कहा, तुम मुझे हर कठिनाई में हिम्मत दिलाओगी। इसके बाद उसने सेना में प्रशिक्षण बढ़ाया, व्यापारियों के साथ बैठकर योजना बनाई और किसानों को नई तकनीकें सिखाईं। वह रोज सुबह उठकर तीनों रानियों के सामने अपने दिन का संकल्प बोलता। धीरे धीरे राज्य बदलना शुरू हुआ, व्यापार बढ़ा, अनाज भरपूर हुआ, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद किस्मत राजा पर फिर मेहरबान हो गई है। लेकिन राजा जानता था कि यह किस्मत नहीं, बल्कि अपनी कमजोर आदतों पर उस जीत का नतीजा है जिसे उसने महर्षि की सलाह से हासिल किया है। एक दिन राजा ने जनता के सामने घोषणा की,
यदि कोई गरीब है तो वह पैसों की वजह से नहीं, बल्कि आदतों की वजह से गरीब है। अगर आप अपनी 3 रानियों धैर्य, अनुशासन और साहस को एक साथ नहीं चलाएंगे, तो कितना भी धन क्यों न मिले, वह टिकेगा नहीं। जनता यह सुनकर गदगद हो गई। समरवीर का जीवन ही नहीं, बल्कि उसके राज्य की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल गया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन में गरीबी का सबसे बड़ा कारण बाहरी नहीं, बल्कि मन की वह अव्यवस्था है जो इंसान को अपनी क्षमता का उपयोग ही नहीं करने देती। और जो व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान लेता है, दुनिया की कोई शक्ति उसे गरीब नहीं रख सकती।